मानस प्रेमियों को आइए दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे आज श्री रामचरितमानस, जो कि इस कलयुग में हर समस्या का सहारा समझिए इसे। जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप फंसे हों, हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता इस रामचरितमानस में बताया गया है। परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे सबसे सरल भाषा में वर्णित किया, इसलिए परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को साधुवाद करते हुए आइए हम रामचरितमानस की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस में हम दोहा संख्या 2 अयोध्या कांड, जो कि रामचरितमानस का एक खंड है, तो उस अयोध्या कांड का आज हम लोग पाठ श्रवण करेंगे। सदा भवानी दाहिनी भवानी दाहिने दूजे मध्य जने, हर रक्षा मेरी कीजियो ब्रह्मा विष्णु महे, हर रक्षा मेरी कीजियो ब्रह्मा विष्णु महे। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी तुझे मध्य गने, हर रक्षा मेरी कीजियो ब्रह्मा विष्णु महेश, रक्षा मेरी, हर रक्षा मेरी कीजियो ब्रह्मा विष्णु महेश। जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाई। इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो मेरे वीर बालाजी सरकार नहीं कर सकते? तो आइए आप भी प्रभु, अरे आप जो बुलाएंगे प्रभु, आप जो बुलाएंगे जरूर आएंगे, आप जो बुलाएंगे, आप जो बुलाएंगे जरूर आएंगे। सीताराम 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 गाएंगे, आप जो बुलाएंगे, आप जो बुलाएंगे, आप जो बुलाएंगे जरूर आएंगे। सीताराम 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 गाएंगे, आप जो बुलाएंगे जरूर आएंगे, आप जो बुलाएंगे जरूर आएंगे। सीताराम 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 गाएंगे, सीताराम 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 गाएंगे। आइए मानस का प्रसंग श्रवण करें। अरे यह विचार विचार उरयानी
दिन पर सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु सुनायौ जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय राजा दशरथ ने कर लिया। आज राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। क्या सुनाया था प्रिय मित्रों? भगवत प्रेमी प्रभु दशरथ जी ने यह सुनाया था कि अब मेरी अवस्था जो है वृद्ध हो चुकी है और मेरी इच्छा है कि नाथ अब मैं अपना राज्याभिषेक अपने पुत्र का कर दूं, क्योंकि मेरा पुत्र भी अब तो हर एक कार्य के लिए समर्थ है और मेरी अवस्था भी बहुत हो चुकी है। बुजुर्ग आदमी अपने बड़े बेटे को ही राज्याधिकार दिया करते थे। वही बात आज राजा दशरथ के मन में आई कि मेरी इस अवस्था में अब मैं तो राज्य संभाल नहीं सकता, तो अपने क्यों ना पुत्र को दे दिया जाए और मैं भी प्रभु के भजनों में लीन हो जाऊं। और यही से ही सारी कहानी रामायण की लिखी गई। जैसे ही राम बन गए वहां से ही राम प्रभु जी बन गए। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आज इस संसार में कोई ख्याति ना मिलती। इसलिए कहते हैं कि कुछ अलग करने पर ही कुछ अलग होता है। यदि आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं तो शायद आपकी ख्याति नहीं उतनी प्रसिद्ध होगी जैसी होनी चाहिए। आइए मानस फिर आगे श्रवण करें। अरे कहाई बुआल सुनई मुनि नायक, कहाई भुआल सुनई मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। आज सेवक सचिव सकल पुरवासी, आज सेवक सचिव सकल पुरवासी, जय हमारे अर मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया मेरा ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र सभी उदासीन हैं। अरे सब ही राम, हाँ सब ही राम प्रिय जय विधि मोही। हाँ भैया सब ही राम प्रिय जय विधि मोही, प्रभु आशीष जन धरि धन सोही। हाँ सब ही राम प्रिय जय विधि मोही, प्रभु आशीष जन तन धरि सोही। अरे विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रो रही नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। जैसे मुझे प्रिय हैं वैसे मेरी आम जनता को भी प्रभु प्रिय हैं। आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। तो क्या लिखा आगे? अरे जय गुरु चरण रेन सिर धरही। बहुत ऊंची बात यहाँ लिखी जा रही है। अरे जय गुरु चरण रेन सिर धरही, अरे तेज
जन सकल विभव बस करही। अरे मोहि सम यह अनुभव न दूजे, अरे मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूंजे। जो लोग, अब सोचिए क्या लिख रहे हैं महाराज जी, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं ना, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु की रज यदि आप मस्तक पर धारण कर लेना तो संसार को भी आप वश में कर सकते हैं, और इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। सोचिए, एक प्रसंग लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाँव, अरे बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बता। गुरु के चरणों की रज बहुत ही आपके लिए उपयोगी हो सकती है, इसलिए गुरु की रज चरणों की जरूर रखनी चाहिए। तो क्या लिखा, अब अभिलाषु एक मन मोरे, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लग सहज स्नेहु, कहो नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। अरे राजन राउर नाम जसू, अरे राजन राउर नाम जसू, अरे सब अभिमत दाता, हर फल अनुगामी महिप मुनि, फल अनुगामी महिप मुनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। राजा के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा हल्का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने में से पहले ही फल प्राप्त हो जाता है। क्या लिखा, अरे सब विद गुरु प्रसन्न जी जानी, अरे बोले राउ रहस मृदुबानी, अरे नाथ राम करी है जुबराजू, अरे कही कृपा करी करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर के हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए प्रभु।
तो क्या लिखा, अरे मोही अछतिया हो ही उछाहू, अरे मोही अछतिया हो उछाहू, अरे लाए लोग सब लोचन लाहू, अरे प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, आप प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लाल साएक मन माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु आपके ही प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। तो क्या कहते हैं, अरे पुण्य मन सोचो, अरे पुण्य न सोच तन रहूं कि जाऊं, अरे जेहि ना हो पाछे पछताऊ, अरे सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिसका मुझे पछतावा ना हो। दशरथ जी ने मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। क्या हुआ आगे, अरे सुन न प्रजासु, आज सुन न प्रजासु विमुख पछताही, अरे जासु भजन बिन चरण न जाही, अरे भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, विमुख होकर लोग पछताते हैं, और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसलिए प्रेमवश आपके पुत्र हुए। सोचिए, जिस धराधाम पर जाने के लिए हम आजीवन प्रयत्न करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, नित्य नए नए मंगलचार प्रभु को पाने के लिए करते रहे हैं, यदि अगर वही प्रभु आपके घर में पुत्र के रूप में ही जन्म ले ले, उस वैकुंठ में जाने का क्या अवसर मिले आपको और फायदा क्या होगा। सोचिए, उस वैकुंठ जिनके हृदय में ही स्वयं साक्षात वो मूर्ति हो। अब सोचिए, आप जिस घर जाना चाहते हो, उस घर का मालिक ही तुम्हारे घर में हो, तो उस घर जाने से क्या फायदा। मालिक से ही बात की जाती है ना। तो जब स्वयं प्रभु सरकार तुम्हारे ही घर में है, तो कहीं जाने की आवश्यकता ही आज रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ को है या नहीं। आज प्रेम के बंधन में प्रभु बंध करके और राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले रहे हैं। सोचिए कि कितना सौभाग्य रहा प्रभु के लिए। आज प्रभु श्री राम जी की वजह से पूरा रघुवंश तर गया। सोचिए, जब शिरोमणि स्वयं आ गए हों तो कैसी वो दृष्टि रही होगी। आइए आगे श्रवण करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही।
इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बालाजी सरकार नहीं कर सकते। तो सभी लोग बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अपनी अर्जी अवश्य लगाएं। बेगी विलंब न करी अनब साजिए सबुई समान। अरे सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। हे राजन देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगलमय लगन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। सोचिए, जब प्रभु के लिए सभी दिन मंगलमय हैं तो फिर किस बात का सोचना। आज सभी लोग रामचरितमानस का श्रवण करें और मैं परम पूज्य श्री महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में इस मानस का निर्माण कर दिया। अब सोचिए, भगवान के लिए जब स्वयं राज्याभिषेक होना तो उनके लिए किस शुभ दिन और शुभ घड़ी की आवश्यकता है। जिन्होंने शुभ दिन और शुभ घड़ी स्वयं ही आविष्कार किए हों तो उनके लिए फिर कुछ पूछने और जांचने की आवश्यकता नहीं है। सभी शुभ नक्षत्र अपनी दिशा में खुद ही आ जाएंगे, जैसे प्रभु बोले। आप भी बुलाइए प्रभु को, अरे आप भी बुलाइए जरूर आएंगे। सीताराम 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 गाएंगे। आप भी बुलाइए, आप भी बुलाइए जरूर आएंगे। सीताराम 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 गाएंगे। भोले परम पूज्य महाराज सियावर रामचंद्र की जय। भोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की।